हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बताने वाला हूं कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किन्हें कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो भी दोस्तों चित्र सहित। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, और इसके बाद दोस्तों आपको पहले तो हेडिंग डालनी है प्राथमिक सेल। तो दोस्तों, पहले तो आपको प्राथमिक सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, आप इस बात को जरा उदाहरण के माध्यम से समझिए, चित्र के माध्यम से भी समझिए। आपने दोस्तों रिमोट के सेल तो देखे होंगे, पोके या छोटे छोटे बहुत से सारे सेल आते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी सेल होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। इन सेलों को हम सुख सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुख सेल। सुख सेल की पहचान ये होती है दोस्तों के ऊपर इनके धातु की टोपी लगी होती है। आप यहाँ इस चित्र में भी देख सकते हैं धातु की टोपी है, और आप इसका आंतरिक वाला जो चित्र है इस सुख सेल का वो भी देख सकते हैं, धातु की टोपी लगी हुई है। तो दोस्तों जो धातु की टोपी जिनके ऊपर लगी होती है, जिन सेलों के ऊपर, वो हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। और इन प्राथमिक सेल की पहचान ये होती है, डिजाइन ये होता है कि ये सेल केवल आप एक बार इनका उपयोग कर सकते हो। मतलब एक बार इन सेलों का आपने उपयोग कर लिया तो आप दोबारा इन सेलों का उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, यदि आपने इन सेलों को एक बार चार्ज कर लिया तो आप इन सेलों को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल की पहचान ये होती है कि इनको ऊपर धातु की टोपी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सुख सेल का अंदर वाला चित्र है और ये बाहर वाला चित्र है, आंतरिक चित्र और बाह्य चित्र। तो दोनों चित्रों से मैंने आपको समझा दिया है। जो हमारे निप्पो के सेल आते हैं, रिमोट के सेल आते हैं, या गेमिंग जैसे भी वाले सेल होते हैं ना, ये हमारे प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं द्वितीयक सेल पर कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है द्वितीयक सेल, और द्वितीयक सेल में दोस्तों आपको लिखना है वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, द्वितीयक सेल की पहचान ये होती है कि उन सेलों को आप बार बार चार्ज कर सकते हो। आपने अपने घर में इन्वर्टर तो देखा ही होगा। अब इन्वर्टर में एक बैटरा जुड़ा हुआ होता है। अब वह बैटरा इस डिजाइन से बना होता है कि आप उन्हें एक बार चार्ज करोगे, डाउन होने के बाद फिर दोबारा आप चार्ज कर सकते हो, फिर डाउन हो जाएगा, फिर आप उन्हें चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे जो हमारे सेल होते हैं, ऐसी जो बैटरियां होती हैं हमारी, जो ऐसे बैटरी होते हैं, इन बैटरों को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल की दोस्तों पहचान ये होती है कि आप उन्हें बार बार उपयोग में ला सकते हो। मतलब एक बार डाउन होगा फिर दोबारा चार्ज कर लिया, एक बार डाउन होगा फिर दोबारा चार्ज कर लिया। और दोस्तों इन सेलों का डिजाइन इस तरीके से होता है। इन सेलों को हम सीचा संचायक सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? सीचा संचायक सेल भी कह सकते हैं। अब ये सीचा संचायक सेल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या होता है? हमारा सीचा संचायक सेल है। और द्वितीयक सेल का जो डिजाइन होता है, जो बनावट होती है, वो सेम इस प्रकार की होती है। आपने जो इन्वर्टर आपके घर में होगा ना, वो हमारा द्वितीयक सेल होता है। कहने का मतलब ये है, जिन सेलों को आप बार बार उपयोग में ला सकते हैं उन सेलों को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। और वह सेल जिनका केवल एक ही बार आप उपयोग कर सकते हैं उन्हें कौन से सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल। तो दोस्तों आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। अब बात आती है कि आप प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आप दो तरीके से प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की परिभाषा लिख सकते हो। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको प्राथमिक सेल में पहले तो लिखना है वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता प्राथमिक सेल कहलाता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से प्राथमिक सेल की परिभाषा लिख सकते हैं, चाहें तो दोस्तों आप इस तरीके से भी प्राथमिक सेल की परिभाषा लिख सकते हैं कि वे सेल जिनमें रेडॉक्स अपक्रिया केवल एक बार होती है प्राथमिक सेल कहलाता है। अब दोस्तों हेडिंग डालिए द्वितीयक सेल।
अब द्वितीयक सेल की आप परिभाषा कैसे लिखोगे? तो दोस्तों देखिए, वह सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं कि वे सेल जिन्हें आप बार बार चार्ज कर सकते हो, बार बार उपयोग में ला सकते हो, वो हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो आप चाहे तो द्वितीयक सेल की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो दोस्तों आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वे सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है द्वितीयक सेल कहलाता है। दोस्तों चाहे तो आप द्वितीयक सेल की परिभाषा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और प्राथमिक सेल का उदाहरण है हमारा शुक्र सेल और द्वितीयक सेल का उदाहरण है हमारा सूचना संचायक सेल। अब दोस्तों ये दोनों सेल होते क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में ही जानना है और वो आप जान चुके हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।